सो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने 2024 में YouTube पे तुक्का ट्रिक सिखाया था, बहुत ज्यादा हिट गया था। 2025 में मैंने तुक्का ट्रिक सिखाया था, वो और भी ज्यादा हिट गया था। अब 2026 वाले स्टूडेंट्स की बारी है। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका 7 जून को एग्जाम है उसके तुक्का ट्रिक सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ आइजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास में है। आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे जो 2024 में आया, इसके हम तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे जो 2025 में आया, इसके हम तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो से एक आइडिया लगने वाला है कि आइजर के अंदर में तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से अप्लाई होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होता है, तुक्का ट्रिक्स लगाए ना लगाए। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए लगाओगे, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना कि सिर्फ आइजर में, बहुत ज्यादा मार्क्स आप तुक्का ट्रिक से बूस्ट कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू, जुगाड़ बुद्धि लगा करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर में हम यही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से आपको 7 जून के लिए जो है अपनी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी को बनानी है। अब आइजर के अंदर में हमारा एक फुल डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स का कोर्स भी चलता है। ये कोर्स 2024 में बहुत हिट हुआ था, 2025 में बहुत हिट हुआ था, 2026 में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पहले से इस कोर्स के बारे में पता था वो ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। आप भी इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो अगर आपको 30 to 40 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो। ये बहुत ही एक साइंटिफिक कोर्स होता है, 4 घंटे के आसपास ये कोर्स होगा, डिटेल्ड कोर्स होगा। आइजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप देखोगे किस किस तरीके के ट्रिक्स लगते हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। A to Z स्ट्रक्चर्ड मैनर में 12 एपिसोड्स के अंदर में कोर्स डिजाइंड है और आप लास्ट 2 साल का जो हमारा पेपर है आइजर का, उसमें आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से कि आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है पेपर के अंदर में, कैसे आपको श्योर शॉट मार्क्स जो है वो बूस्ट करना है। तो अगर आप सीरियस हो आइजर के लिए 30 to 40 मार्क्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स 80, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स के आसपास रहते हैं, 130, 140, 150 इस जोन में आप जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप इसके अंदर में एनरोल करो। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाओगे आपको ये कोर्स जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। मतलब जो आपका फाइनल प्राइस होगा वो होगा सिर्फ 1300 रुपीज। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, लास्ट मोमेंट के हिसाब से कोर्स डिजाइंड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप तुक्का ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के पहले। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि भाई क्वेश्चंस हमारे पास में किस तरीके से जो है, जो मैंने आपको बताया कि भाई हम ये 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स अप्लाई होते हैं। सो आइजर IIT 2026 तुक्का ट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा जिसमें आगे आने वाले सारे वीडियोस जो हमारे होंगे वो सारे फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड होंगे। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स रीच करने वाले हैं। तो अगर आप सब सब्सक्राइब कर दोगे तो हम बहुत ही जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स रीच कर जाएंगे, राइट। इसको हम डायग्राम से उड़ाएंगे। ये आया था हमारे पास में 2024 में। इस क्वेश्चन को अगर आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अब डायग्राम आपको कैसे बनाना है समझना। क्वेश्चन में ना आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि भाई QA की लेंथ जो है वो 3 है, AB की लेंथ जो है वो 4 है, BC की लेंथ जो है वो 1 है और परपेंडिकुलर्स है ये सारे, ठीक है। इस तरीके से अपने को फाइनली जो है वो PQ का यहाँ पर हमको लेंथ चाहिए। अब डायग्राम से हम इसको उड़ाने का ट्राई करेंगे, एटलीस्ट हम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही डालेंगे। सबसे पहले ना आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे। क्लियर हो गया। अब 4 यूनिट्स आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप ले लो 1 यूनिट, अपने अंदाजे से ले लो, कोशिश करो एक्यूरेसी मेंटेन करने का। 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरीके से आप 1 2 3 4 ऐसे ले लो और लेफ्ट हैंड साइड में आप ले लो 1 2 3 तक, ठीक है। इतना ही एक्यूरेसी आपको रखना है जितना आपने वहां पर लिया है, रफली आपको कोशिश करना है उतना ही आपको रखने का। थोड़ा बहुत देखो एरर होता है बट आपको ट्राई करना है। सो दिस इज बेसिकली नंबर लाइन में -1, -2, -3, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आपको आइडिया कर लेना है कि हाँ यार ये जो 3 है ये यहाँ पर भी 3 है और ये 4 है, रफली आपको थोड़ा सा फील कर लेना है। तो ये आप मान लो एक तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो 3 यूनिट्स आया है इसको आप ले लो A और इसको आप ले लो यहाँ पर Q, इसको आप ले लो B, ये जो 4 यूनिट्स आया है, और Q और B को आप मिला दो। Q और B को आप क्या करो, मिला दो। Q और B को आप यहां पर मिला दो। ये आपने मिला दिया। अब आपको क्या करना है ना, आपको B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। ये भी आप रफली करोगे, जैसे ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा। अब आपको रफली सोचना है कि 1 यूनिट कितना होगा। जैसे यहां पर हमारा 1 यूनिट कितना, इतना सा है, ठीक है। तो यहीं से आप देख लो कि 1 यूनिट कितना होगा। रफली हमारे पास में 1 यूनिट यहां पे आएगा, समझ रहे हो। 1 यूनिट यहां से उठाओ और रफली आप यहां पर देख लो। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर C। ये हमारा क्या हो गया, C हो गया।
अब आप देखो ये हमारा 90 डिग्री है प्रॉपर, ये जो है 90 डिग्री है प्रॉपर। अब हमको C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो बेसिकली C यहां पर आया है, इससे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखो वो रफली कहां पर आएगा, वो रफली हमारा यहां पर आएगा और ये हमारा बन जाएगा P। और हमको फाइनली पूछा क्या है, PQ का लेंथ। तो PQ का लेंथ आपको समझ आ रहा है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 0.2 के आसपास आपको दिख रहा है, तो 2.2 आपको यहां पर लेंथ समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी को अगर आप तुक्का लगाओगे 4 नंबर आपको यहां पे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, डायग्राम काफी एक्यूरेट बन गया, इसलिए एग्जैक्ट आ गया, नहीं तो 2 और 2.2 में आप कंफ्यूज हो सकते थे। √2 काफी छोटा है, 3 माइनस √2 भी छोटा आएगा। ठीक है, 2 और 2.2 काफी क्लोज है, तो हमको थोड़ा सा यहां पर एग्जैक्टली दिख गया। आप जितना एक्यूरेट डायग्राम बनाने का ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। एक्चुअल तरीके से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जुगाड़ ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को उड़ाया। समझ रहे हो, इस तरीके से आइजर में जो है तुक्का ट्रिक्स लगता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये तो एकदम रिसेंट में आया है हमारा 2025 में। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी के अंदर में। अब इसमें आप कैसे तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। मान लो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, मान लो आपको मैथमेटिक्स उतने अच्छे से नहीं आती, तब भी आप गेस वर्क कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। कह रहा है 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो वैसे अगर एवरेज देखा जाए तो 2.5 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी है ना, और 2.5 बार हमारा टेल आने की पॉसिबिलिटी है, वैसे अगर देखा जाए तो 50-50 वाला। यहां पर क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2.5 से भी कम बोल रहा है, लेकिन एटलीस्ट बोल रहा है। मतलब क्या है, ये हमको नहीं चलेगा, हमको एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। मतलब कि 2 हेड आ जाए, 3 टेल आ जाए, ये चल जाएगा। हमारे पास में 3 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, ये चल जाएगा। 4 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, ये भी चल जाएगा। और हमारे पास में 5 हेड आ जाए, कोई भी टेल ना आए, ये भी चल जाएगा। कहने का मतलब तो यही है ना कुल मिला के। तो आप देखो यहां पर ये सारे पॉसिबिलिटीज में एटलीस्ट 2 हेड की पॉसिबिलिटी बहुत बार आने के चांस है। यहां पर भी एटलीस्ट 2 हेड है, 2 से ज्यादा में सारे कंसिडर हमको करने पड़ेंगे। तो क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड यहां पर बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी हाई। ये हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, हमको इसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक फील कर सकते हैं कि हाँ यार एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है, 2 आने से भी चलेगा, 3 आने से भी चलेगा, 4 आने से भी चलेगा, 5 आने से भी चलेगा, सिर्फ 1 हेड आएगा तब नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप सोचो ये सारे केसेस में ये तो कम ही बार आएगा ना, मैक्सिमम केसेस में ये आएगा, ये आएगा, समझ रहे हो। ये कुछ केसेस में आ सकता है, 5 में से सिर्फ एक ही केस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, बाकी सारे केसेस हमारे ओके हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी हाई होगी। अब प्रोबेबिलिटी हाई होगी, आप देखो ऑप्शन ए 13/16 हाई है, वो आंसर हो सकता है। 7/16 बहुत ही छोटा है, 5/16 बहुत ही छोटा है। ये सब देखो आप 50% से भी कम है। ठीक है, 2.5 आने की पॉसिबिलिटी है ना 50% है वैसे आप सोचो तो। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटे हैं। डी भी जो है 11/16 वो भी थोड़ा छोटा ही है, 60-65-70% के आसपास है। 13/16 जो है ना ये अच्छा दिख रहा है प्रोबेबिलिटी में। तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर गेस करने के लिए है ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए को गेस करोगे 4 नंबर आपको यहां पे भी मिल जाएंगे विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। तुक्का ट्रिक्स सारे सब्जेक्ट्स के अंदर में मैंने कोर्स के अंदर में दिखाया है। अगर आप जाओगे डिटेल वे में सीखोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, रिस्क को मैनेज करने का जो तरीका है आपका, एमसीक्यू सॉल्विंग की एबिलिटी है आपकी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। जो क्वेश्चंस आप छोड़ते हो वहां से आप स्कोर बूस्ट कर पाओगे, आप गेसिंग टेक्निक सीखोगे, अच्छे एक्यूरेसी के साथ कैसे गेस करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए, आपको एक आइडिया दिखाने के लिए कि हाँ यार तुक्का ट्रिक्स अप्लाई होते हैं आइजर में, और ऑलरेडी टेस्टेड प्रूवन है, आपके सीनियर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, मेरे से सीख चुके हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। तो फाइनल प्राइस आपको सिर्फ 1300 में कोर्स एनरोलमेंट हो जाएगा।